फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक रहते हैं मुस्तैद, ड्यूटी और अनुशासन से नहीं करते किसी तरह का समझौता। खबरों की बारीकियां हो या फिर राजनीति के पीछे का खेल, सरकार और प्रशासन के कानों तक टीवी 45 की आवाज को पहुंचाने के लिए खनिज संपदाओं की लूट हो या फिर जमीन पर अवैध कब्जा, कोयलांचल के कोयला तस्कर हो या फिर कालाबाजारी करने वाले माफिया, तनाव के हर माहौल में भी हम लेकर आते हैं हर खबर सबसे पहले। रखते हैं हम खबरों की दुनिया में सबसे आगे अपनी पैनी नजरें। जब ना हो रही हो कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई तो खबर को प्रमुखता से दिखाने का रखते हैं हम संकल्प। बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, बिना झुके हम पहुंचाते हैं आम जन तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारे इस नए कार्यक्रम के जरिए हम लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए झारखंड के गांव गांव, शहर शहर और चप्पे चप्पे की हर वो खबर जिसमें होती है कालाबाजारी। उस कालाबाजारी में जिनकी भी होती है अदाकारी, उन अहंकारी अदाकारी करने वालों को मौन समर्थन देने वाले अधिकारियों पर जब तक नहीं गिरेगी गाज तब तक हम हरगिज नहीं झुकने वाले। तो अब से ब्रेक थ्रू फॉर्मेट में स्पष्ट तरीके से बेखौफ, निर्भीक और आक्रामक अंदाज में टीवी 45 के जरिए हम पहुंचाएंगे आप तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मुस्कुराइए, आप झारखंड में हैं जहां नशा करने वाले हर कोने में नजर आ जाएंगे। नशे में लड़खड़ाते कदमों और बड़बड़ाती जुबान से आते और जाते आपको दिख ही जाएंगे। रांची में हर सुनसान क्षेत्रों को जब बना दिया गया है नशे का अड्डा और हकीकत कर रही है हलकान, ड्रग माफिया और उनके लोगों ने नशे का ऐसा कारोबार फैला रखा है कि हर गली मोहल्लों के सुनसान क्षेत्रों को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना दिया है, जहां दिन रात बिना किसी डर के ब्राउन शुगर का नशा किया जाता है। लेकिन कमाल की बात है कि पुलिस की निद्रा भंग नहीं होती। मामला गंभीर है, युवाओं का भविष्य खतरे में है और अगर ड्रग कारोबार पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो अब प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई तो निश्चित है। और इस विषय पर मेरे पास भी यहां इसी चैनल में आम जनता की शिकायतें आती रहती है। अरे कान खोलकर सुन लो, ब्राउन शुगर के कारोबारियों, समाज को नुकसान पहुंचाने की अगर आप जरूरत करेंगे तो खैर नहीं। अगर झारखंड को ब्राउन शुगर के चपेट में लोगे ना और युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करोगे ना और यह सोचोगे कि आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, तो आप गफलत में हैं। पुलिस को भी अब तो गंभीर होना पड़ेगा। जनता यह दावा कर रही है जब भी ब्राउन शुगर के धंधे में लगे लोगों को यह काम करने से मना किया जाता है तो वो खुलेआम धमकी देते हैं। अरे हैरानी है कि ड्रग पैडलर पुलिस वालों तक से ये कहते हैं आप क्या जेल भेजिएगा अगर ड्रग्स का अगर आप इस तरह से काम करते रहेंगे तो हम रुकेंगे नहीं। क्या हम ये मान ले कि पुलिस के कारण जिले में बढ़ता रहेगा अपराधियों का मनोबल? क्या अब हम ये मान ले जिले में भ्रष्ट अधिकारियों का जो जमावड़ा है वो हो चुका है? क्या अब हम ये मान ले अफसरशाही के चरम पर रहने के कारण न्याय मिल पाना मुश्किल हो चला है? अरे कैसी कानून व्यवस्था है भाई तुम लोगों की इस झारखंड में? मेरे जैसे नौजवान जो रोहित शेट्टी की फिल्मों में ये देखते और सुनते हैं कि भारत की पुलिस तो देश की सुरक्षा, आंतरिक अपराध की गतिविधियों से निपटने के लिए संघर्ष करती नजर आती है, लेकिन असल जिंदगी में क्या झारखंड पुलिस कायर है, निकम्मी है, भ्रष्ट है? और अगर ऐसा है तो कौन और क्यों करेगा? पुलिस अधिकारियों का सम्मान जो देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि ब्राउन शुगर के कारोबारियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड के डीजीपी, आईजी और रांची के एसपी बैठक करते हैं। बैठक में तमाम अधिकारी पदाधिकारियों से यह कहा जाता है कि नशे के कारोबार पर नकेल कसनी है। स्कूल कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन राजधानी
रांची के स्कूल के आसपास खुलेआम नशे का कारोबार चलता है। विस्तार पर इस पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टीवी 45 की यह खास रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने डीजीपी और रांची के एसएसपी और तमाम आला अधिकारी के साथ बैठक किया गया था। बैठक में निर्देश दिया गया था कि जितने भी स्कूल कॉलेज है, हालांकि यह कड्रू स्थित है, अभी स्कूल में हूं और यहां पर हेड मास्टर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार कड्रू में देखा जा रहा है कि 100 मीटर के अंदर जो है तंबाकू और सिगरेट का दुकान है जो वो खुले रहते हैं। उन लोगों को कभी आप लोग मना किए? हाँ, पहले भी दुकान था तंबाकू और सिगरेट का, तो उसको मना किया गया था। वो स्कूल के ठीक बगल में ही था, तो वो तंबाकू का दुकान बंद हो गया है। इधर अभी कुछ नई गुमटियाँ लग गई हैं स्कूल के अगल बगल में, और उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं कि वहाँ क्या तंबाकू या सिगरेट बिकता है। तो हम लोग उसका जांच करेंगे, पता लगाएंगे और उनको मना करेंगे। अगर मना नहीं करेंगे तो हम लोग संबंधित थाने में या अपने विभाग के आला अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करेंगे। ये लगता है कि काफ़ी दुकान जो है, काफ़ी दिनों से दुकान है, तो बीच में आप लोग कंप्लेंट थाना प्रभारी या स्कूल के प्रबंधक या उच्च अधिकारी को नहीं सूचना? हाँ, सूचना दिए थे। पहले चारदीवारी जब बन रहा था उस वक्त स्कूल के कैंपस में ही और एक लाइन से इधर बहुत सारी गुमटियाँ लगी हुई थी, तो थाना में कंप्लेन किया गया था, अरगोड़ा थाना में, और थाना प्रभारी आके सारे गुमटियों को हटा दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर लगा दिया गया गुमटी। क्या लगता है कि बात नहीं मानता है क्या ये लोग? नहीं, मना करने से नहीं मानते हैं, बोलते हैं आपका तो रास्ता छोड़ दिए, आपका तो आने जाने का गेट है, हम लोग तो बाहर में लगाए हैं, और बोलने से बात नहीं मानता है इन लोग। सुनने में आता है कि स्कूल के अंदर कैंपस अंदर जो स्थानीय लोग है घुस करके गांजा उंजा भी पीना चालू करता, सिगरेट उकरेट भी पीना चालू करता। ये है, और इसके बारे में ऐसा है कि स्कूल के बाद अगल बगल के जो असामाजिक तत्व है या नशेड़ी है, स्कूल कैंपस में आके नशा करते हैं, स्कूल में तोड़फोड़ भी करते हैं, स्कूल में गंदगी भी फैलाते हैं, और इसके बारे में संबंधित थाने को भी लिखा गया है, और वो थाने से फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस संबंध में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 100 मीटर के दूरी पर दुकान नहीं है, उसके बाद संबंधित थाने को सूचना देते हैं, तो थाना प्रभारी की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं करती है। नहीं, कोई कार्रवाई पता नहीं। थाने का कहना है कि आप लोग अपना सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए, आप लोग अपना पहरेदार रखिए। जैसे कि हेड मास्टर का कहना है कि ये जब छुट्टी हो जाती है, छुट्टी हो जाने के बाद जो है आपको स्कूल का नज़ारा दिखाऊंगा कि असामाजिक तत्व के लोग जो है स्कूल के अंदर घुस करके सिगरेट हो या गांजा हो या तमाम चीज़ों का जो यहाँ पर घुस कर उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद जो है यहाँ पर जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो स्कूल का ताला उला भी तोड़कर अंदर बैठकर वही गांजा उजा उपयोग करते हैं। उसके बाद कई बार स्कूल प्रबंधक की ओर से शिकायत दर्ज नज़दीकी थाना में किया जाता है, लेकिन थाना प्रभारी की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं किया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ झारखंड के डीजीपी, झारखंड के आईजी, डीआईजी, रांची शहर का एसपी के साथ बैठक की गई थी। अब बैठक में निर्देश दिया गया था कि जितने भी स्कूल प्रबंधक या स्कूल के 200 मीटर के इर्द में या बाहर में अंदर जो नशीली पदार्थ बिक रहा है दुकानों में, उस पर नकेल कसने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिल रहा है। आपको विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये लगभग 30 से 40 मीटर दूरी पर है। इस दुकान में नशीली पदार्थ मिलते हैं। अगर नशीली पदार्थ की बात करें तो गुटखा, सिगरेट, तमाम चीज़ों पर जो है झारखंड का मुख्यमंत्री कहे हैं कि लगभग 200 मीटर के बाद जो है वो बेचे, 200 मीटर के अंदर बेचेंगे तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या वजह है कि स्कूल प्रबंधक को अगर ये चीज़ मालूम है तो आखिर स्कूल प्रबंधक कहाँ कान में तेल लगा के सोए हुए हैं? कार्रवाई करना चाहिए, लोकल थाना को सूचना देना चाहिए, लेकिन
नहीं दे रहे हैं। वजह क्या है, क्या कारण है कि अभी तक कार्रवाई नहीं किया? काफ़ी पुराना दुकान है, आपको दाहिना साइड बायां साइड में आप देखेंगे तो तमाम नशीली पदार्थ के जो है वो खरीद बिक्री होती है, खुलेआम चुनौती देती है, लेकिन स्कूल प्रबंधक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कारण क्या है मालूम है? क्योंकि स्कूल प्रबंधक नहीं चाहता है कि पुलिस से दुश्मनी ले, स्थानीय लोगों से दुश्मनी ले, बेचे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से स्कूल प्रबंधक के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अरविंद के साथ मुर्शिद, टीवी 45 रांची। बिल्कुल, हमारे संवाददाता मुर्शिद ने जिस तरह से बताया, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड के डीजीपी, आईजी, रांची के एसपी के साथ बैठकें तो करते हैं, लेकिन बैठक के बाद भी जो तस्वीरें आती है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। रांची से हमारे साथ हमारे संवाददाता मुर्शिद लाइव जुड़े हुए हैं। मुर्शिद, आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। देखिए मुर्शिद, झारखंड के हर कोने में आबाद है नशे की अंधेरी दुनिया, ड्रग्स के बीच में ससकती है जिंदगियां। अपना झारखंड तो कभी ऐसा था नहीं, जमशेदपुर से लेकर आदित्यपुर, गवरिया से सरायकेला से लेकर चाईबासा या फिर रांची तक मौत के जाल में आखिर कैसे फंसती है जिंदगी और अपने पीछे बर्बादी के निशान को छोड़ जाती है। जब हर हफ्ते पुलिस इस तरह से ड्रग पैडलर को गिरफ्तार करती है, लेकिन सप्लाई चेन को तोड़ पाना उसकी नाकामी है क्या? ड्रग्स के मायाजाल में फंसते जो युवा है वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं और वहां से जो वापसी है वो तो मुश्किल हो जाती है। और जिस तरह से आपने ये पड़ताल की है टीवी 45 के लिए, इसमें कई खुलासे किए हैं और राजधानी का ये हाल है जहां इधर भी देखे सरकार, आप भी ये सवाल कर रहे हैं, सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित है क्या नशा मुक्ति? मुर्शिद, देखिए लकी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के डीजीपी, रांची के एसएसपी, झारखंड के एसपी, ये तमाम लोगों के साथ बैठक बुलाया जाता है। अब बैठक में साफ साफ निर्देश भी दिया जाता है कि अपने अपने जो थाना क्षेत्र है वो नशाखोरों के लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए। लेकिन जिस दिन से लेकर बैठक से लेकर आज तक बता दूं आपको लकी जी, तो कार्रवाई तो हुई है, खाली दिखाने के लिए कार्रवाई हुई है लकी। अच्छा, टोड्डा नशे का गांजा ये सब दिखाने के लिए 10 पुड़िया, 20 पुड़िया, 100 पुड़िया, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रांची एसएसपी कल जो खुलासा किया है ये चुकाने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र से लगभग 900 पुड़िया ब्राउन शुगर का गिरफ्तारी करती है, गिरफ्तार करके न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र में 100 पुड़िया के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, लेकिन बड़ा कार्रवाई अभी देखने को नहीं मिली है। लेकिन रांची एसएसपी ये कह रहे हैं कि आने वाला दिन में जो है नशाखोरों के ऊपर लगाम लगेगी और लग रही है। वहीं आपको मैं बता दूं कि रांची शहर में या ग्रामीण क्षेत्र का अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र का एकदम 0/0 है। मुख्यमंत्री कई वादा कर ले मगर कोई काम नशा के ऊपर नहीं हो रहा। आपको कुछ देर पहले आपको खुद मेरे वॉकथ्रू देखे होंगे, तो वॉकथ्रू के जब अगल बगल 100 मीटर की दूरी पर जो है पहल का कितना असर होता है। मुर्शिद, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लगातार इस मुद्दे पर आपसे चर्चा की जाएगी और बारीकी से समझने की कोशिश करूंगा। खबरों का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। या वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।